नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो फंक्शनली मेम्ब्रेन्स टेक प्लेस इन सेवरल सेलुलर एक्टिविटीज़ covering motility, energy transduction in lower unicellular organisms to immunorecognition in higher eukaryotes. The most valuable function is segregation of the cells into compartments. This functional diversity is due to the variability in lipid and protein composition of the membranes. The various functions can be summarized as given below. So, first function है transport. That in this, first is diffusion of small molecules such as carbon dioxide, oxygen and water happens by passive transport. Then facilitated transport, nutrients are moved across the membrane by special proteins called transport proteins or permeases, which are quite specific, recognizing and transporting only a limited group of chemical substances, often even only a single substances. And osmosis, third, cell membrane is semi-permeable, thus it sets up an osmotic flow for solvents such as water, which can be transported across the membrane by osmosis. So यदि हम लोग सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में देखें तो सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या करती है, सेल को डिफरेंट कंपार्टमेंट में सेग्रीगेट कर देती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेल का। और डिफरेंट प्रकार की जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है ना, जिनको अंदर मोटिलिटी होती है, एनर्जी ट्रांसडक्शन होता है जो कि लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, तथा इम्यूनो रिकॉग्निशन जो होता है जो कि हायर यूकेरियोट्स में होता है, उसमें ना जो मेम्ब्रेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यदि हम ट्रांसपोर्ट देखें तो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जिसमें डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस, इसके द्वारा ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है। इन मैकेनिज्म को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और साथ साथ ही एंडोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच सेल्स एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स बाय एंगल्फिंग देम, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर्स एटीपी। जो पिछले मैंने तीनों बताया आपके को कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है जिनमें कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एटीपी की आवश्यकता होती है। अगला फंक्शन है एक्सोसाइटोसिस। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन एक्सट्रूड्स इट्स कंटेंट्स to the surrounding medium to remove undigested residues of substances brought in by endocytosis, to secrete substances such as hormones and enzymes, and to transport a substances completely across a cellular barrier. Then cell adhesion, then cell signaling, and last one is cell recognition. So ये बड़े important functions है सेल मेम्ब्रेन के। तो यदि अपन ट्रांसपोर्ट देखें तो बेसिकली जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स है ना, उनमें ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो यदि हम लोग है ना जो फॉस्फोलिपिड क्या देखें, आइसोलेटेड जो फॉस्फोलिपिड है, या मान लो अपन कहें सिंथेटिक जो बायलिपिड मेम्ब्रेन्स है, उसमें यदि हम देखें तो ये बेसिकली जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स है ना, ये कैसी होती है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स इनमें क्या होता है, सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आसानी से पास हो सकते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि आसानी से इससे पास नहीं हो सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है, जिसमें कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स है। ये इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से पास हो जाते हैं। जबकि स्मॉल अनचार्ज जो पॉलर मॉलिक्यूल्स है, जिनमें कि पानी है, वाटर है, यूरिया है, ग्लिसरॉल है एंड अमोनिया है, इसका बहुत छोटा सा हिस्सा इससे पास हो पाता है। जबकि अनचार्ज जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, जिनमें कि ग्लूकोज एंड सुक्रोज है, वो बहुत ही कम मात्रा में इससे ट्रांसपोर्ट हो पाता है। और आयंस जो है, जिसमें कि हाइड्रोजन आयन है, सोडियम आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, पोटेशियम है,
कैल्शियम है, क्लोराइड है एंड मैग्नीशियम है, ये आयंस इससे बिल्कुल भी पास नहीं हो पाते। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कंपाउंड ऐसे हैं जो कि ऊपर वाले जो कंपाउंड ऐसे हैं जो कि जिनकी हाई परमेबिलिटी है, ये एक परमेबिलिटी कॉफिशिएंट है जिनमें कि ये कंपाउंड ऐसे हैं जो कि हाईली परमेबल है, जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, यूरिया, ग्लिसरॉल एंड जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं ये जो कंपाउंड है ये हाई परमेबिलिटी से लो परमेबिलिटी के ऊपर अरेंज होते जाते हैं। यानी क्या है, जो आयंस है यहाँ पे भी पोटेशियम एंड सोडियम आयंस है, इनकी परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है, जबकि ऑक्सीजन तथा जल की जो परमेबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। यदि हम इसमें अनदर देखें तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उनका ट्रांसपोर्ट होता है एंडोसाइटोसिस तथा एक्सोसाइटोसिस से, और अंदर तथा बाहर की ओर। एंडोसाइटोसिस मीन्स मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं और एक्सोसाइटोसिस मीन्स मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या है, पोलरिटी यदि है, पोलरिटी है तो दो तरीके से हो सकता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन से जो कि पैसिव होता है, मीन्स जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कि एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी के फॉर्म में यूज़ होती है। और यदि पोलरिटी नहीं है तो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा ये इन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब सबसे पहली बात ट्रांसपोर्ट जिसमें कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, इट इज़ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच एन आयन और मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग अ मेम्ब्रेन्स मूव्स डाउन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल और कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स से नीचे की तरफ ये ट्रांसपोर्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स। इनमें नो मेटाबॉलिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी प्रकार की ऊर्जा का कंजम्पशन नहीं होता, यानी कोई किसी भी प्रकार की ऊर्जा की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसमें फर्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन। इन सिंपल डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन टेक प्लेस अनएडेड, यानी इनमें किसी भी मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं होती, यानी कोई परमिएबल्स या फिर अपन कहें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता नहीं होती है। यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल बाय क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी परमिएजेस। मीन्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, कैसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बिना किसी परमिएजेस या फिर अपन कहें प्रोटीन मॉलिक्यूल की आवश्यकता के। सो ड्यूरिंग सिंपल डिफ्यूजन अ स्मॉल मॉलिक्यूल इन aqueous solution dissolves into the phospholipid bilayer, crosses it and then dissolve into the aqueous solution on the opposite sides। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल जो एक्वस सॉल्यूशन में है वो सबसे पहले फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व होता है, फिर इसको क्रॉस करता है और जो अपोजिट साइड्स पे जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें पुनः जाकर के डिसॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार के डिफ्यूज़न में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं तथा जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज होती है उनका ट्रांसपोर्ट होता है बिना किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल की आवश्यकता के, या इन अदर वर्ड्स अपन कहें बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के इन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। यदि हम यहाँ देखें तो आप ये देखिए, ये जो लाल रंग का मॉलिक्यूल है जो कि सॉल्यूट है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम है। यानी क्या हो रहा है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन। यानी सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है किससे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब इसमें सेकंड टाइप है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, बड़ा स्पेसिफिक टाइप का ये डिफ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक स्पेसिफिक परमिएजेस जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इन विच आयंस और मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन रैपिडली बिकॉज स्पेसिफिक परमिएजेस या फिर कहें स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन फैसिलिटेट देयर क्रॉसिंग। यानी ये जो परमिएजेस होते हैं ये इनकी जो आपके जो आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको पास करने में
फैसिलिटेट करते हैं। इस वजह से ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये बहुत ही फास्ट होता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल विच में नॉट पास थ्रू द फॉस्फोलिपिड बायलेयर, यानी क्या है, ये बेसिकली फैसिलिटेट जो डिफ्यूज़न है ये किसका ट्रांसपोर्ट है, मोड किसका है, पोलर मॉलिक्यूल्स का है, जो कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर को आसानी से पास नहीं कर पाते। सो लाइक द सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर द मेटाबॉलिक एनर्जी, यानी इसमें भी किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। एंड इट अकर्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में ही ये पास होते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक हम देखें, सो द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज फार ग्रेटर दैन द सिंपल डिफ्यूजन, यानी सिंपल डिफ्यूजन से इनकी जो ट्रांसपोर्ट की रेट होती है वो बहुत ही अधिक होती है। द प्रोसेस इज स्पेसिफिक, यानी क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, जिसमें कि एक जो परमिएज प्रोटीन्स होती है, द ट्रांसपोर्ट ओनली अ सिंगल स्पीसीज ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल, यानी क्या हो रहा है, परमिएज जो प्रोटीन होती है वो स्पेसिफिक होती है, वो क्या करती है, एक सिंगल प्रकार के आयंस तथा मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट कर सकती है। सो देयर इज अ मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज व्हेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज लो एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिजल्ट्स इन ए कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी क्या हो रहा है, इसमें मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यदि मेम्ब्रेन की लो होती है तो है ना, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये परमिएज जो प्रोटीन्स है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे होता है ये बेसिकली, ये तो देखिए आप सिंपल डिफ्यूजन, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल सॉल्यूट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ये क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन में डिज़ोल्व होते हैं, डिज़ोल्व होने के बाद में यहाँ से पास आउट हो जाता है, और यहाँ पे जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इसमें पुनः डिज़ोल्व हो जाते हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटेड जो डिफ्यूज़न है उसमें क्या हो रहा है, ये जो प्रोटीन्स है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ये तो बेसिकली कैरियर मीडिएटेड है। यहाँ पे क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाइंड हुए, बाइंड होते इसमें कन्फर्मेशन चेंज हुआ और ये यहाँ से खुल करके ये अंदर आ गए। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चैनल मीडिएटेड, बेसिकली इसमें ये चैनल्स बना हुआ है, इसके थ्रू जो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है वो भी दो तरीके का हो रहा है, परमिएज दो प्रकार के हैं, एक तो कौन सा चैनल्स है जिनको अपन चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं, और दूसरा है कैरियर, जिसमें क्या हो रहा है, आपका सॉलिड जो मॉलिक्यूल है वो बाइंड होकर के और इसमें कन्फर्मेशन चेंज होते हैं और वो आसानी से दूसरी तरफ पास हो जाता है। अब इसकी यदि हम डिफ्यूजन रेट के यदि फैक्टर्स देखें जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, सो फर्स्ट है डिस्टेंस। यदि द शॉर्टर द डिस्टेंस द मोर क्विकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आर एलिमिनेटेड, यानी यदि डिस्टेंस जितनी शॉर्टर होगी उतनी क्विकली है ना जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा, यानी उतनी ही क्विकली मॉलिक्यूल्स का या जो सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स उसका ट्रांसपोर्ट होगा। यदि मॉलिक्यूल साइज अपन देखें तो यदि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं ना वो बहुत ही तेज़ी से डिफ्यूज़ होते हैं। टेम्परेचर यदि हम देखें, यदि टेम्परेचर में इंक्रीज कर दिया जाए तो जो पार्टिकल्स की जो मोशन होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी उसकी गति भी इंक्रीज हो जाती है और आसानी से वो जल्दी से ट्रांसपोर्ट होते हैं। स्टीपनेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जितनी ज़्यादा स्टीपनेस होगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जितना डिफरेंस होगा उतनी ही जो डिफ्यूजन की रेट होगी वो ज़्यादा होगी। और यदि हम इसका मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया देखें तो जितना बड़ा उसका सरफेस एरिया होगा उतनी ही डिफ्यूजन की रेट ज़्यादा होगी। सो इस प्रकार से डिफ्यूजन की रेट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग ऑस्मोसिस लेंगे। आज हमने बताया कि डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न में हमने सिंपल डिफ्यूज़न ले लिया और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न ले लिया। तो अब आपको यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे की क्लास में धन्यवाद।